नमस्कार दर्शक मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं ऐसी दुखद परिस्थितियों में आप सभी लोग अपने अपने घरों में अपने अपने परिवार वालों के साथ सुरक्षित होंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। दोस्तों, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो यह प्रकृति की बहुत बड़ी देन है कि वह सबसे पहला शब्द माँ बोलता है। आज तक इस पूरे विश्व में तो क्या, इस पूरे ब्रह्मांड में भी किसी भी नवजात शिशु ने सबसे पहला शब्द पिता, पापा या अन्य किसी और शब्द को नहीं सबसे पहले कहा। उसका सबसे पहला शब्द होता है माँ। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उसकी पहली पहचान भी उसकी माता के साथ ही होती है। तो जब उसकी पहली पहचान उसकी माता के साथ होती है तो उसकी पहली पहचान उसकी मातृभाषा के साथ भी होती है। तो जब एक बच्चा दोस्तों अपनी माँ को नहीं भूल सकता तो अपनी मातृभाषा को कैसे भूल सकता है। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है मातृभाषा। भाषा वह माध्यम है दोस्तों जिसके द्वारा हम अपने विचारों तथा अपने भावों को दूसरों तक अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। आप सोचिए, यदि भाषा ना होता तो क्या अपने विचारों को तथा अपने भावों को सामने वाले तक व्यक्त करना सरल होता। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। हम हिंदुओं की मातृभाषा हिंदी है। हिंदी का मतलब हिंद में रहने वाले लोग। हिंदी शब्द की उत्पत्ति भी दोस्तों सिंधु नदी से हुई थी। वो मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ कैसे। ये देखिए, सिंधु। दोस्तों, आज के ईरान यानी पूर्व काल के फारसी लोग स अक्षर को ह कहते थे। तो उन्होंने सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को कहा हिंदू, तथा उनकी भाषा को उन्होंने नाम दिया हिंदी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का जन्म हुआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी हिंदी भाषा के क्या क्या महत्व है। मेरे हिसाब से हमारे देश में हिंदी भाषा के धार्मिक व सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक तथा आर्थिक महत्व बतलाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम धार्मिक महत्व की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे धर्म के जो पूजा पाठ इत्यादि है, जैसे रोट पूजन, सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण पाठ आदि, वो सारे हिंदी भाषा में ही तो होते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार दोस्तों हिंदी भाषा भगवान तथा हमारे पूर्वजों से जुड़ी हुई है। अतः हिंदी भाषा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना ईश्वर की भक्ति करना तो बड़ा ही कठिन हो जाता। और यदि दूसरी ओर देखा जाए तो इसका एक सांस्कृतिक महत्व यह भी है कि हिंदुओं के सारे जो 16 संस्कार है वो हिंदी भाषा में ही होते हैं। हिंदी भाषा में मंत्र उच्चारण आदि होते हैं। जैसे कि अंतिम संस्कार में जो पिंडदान इत्यादि हुआ किया जाता है, वो उसका जो मंत्र उच्चारण है, हवन इत्यादि है, वो सब हमारी मातृभाषा हिंदी में ही तो होता है। तो इसके द्वारा लोग जो है वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं और जो लोग हिंदी भाषा को समझते हैं वह यह भी जान सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पूर्वज जब 1879 में गिरमिट काल में भारत से फिजी आए थे तो अपनी साथ अपनी भाषा को भी लेकर आए थे। तो जहाज में एक दूसरे के साथ वार्तालाप करते समय जो गुजराती, पंजाबी, अरबी, फारसी, ईरान, अवधी, बंगाली, मराठी, मारवाड़ी, तमिल इत्यादि जो अन्य भाषाएं थी भारत की, उन सब का मिलाप हुआ और एक नई भाषा का जन्म हुआ जिसे हम हमारे देश में फिजी हिंदी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम यह सोचते हैं कि फिजी हिंदी सिर्फ हमारे देश फिजी में ही बोली जाती है, परंतु यदि देखा जाए तो भारत की जो गली की भाषा है यानी जिसे हम स्ट्रीट लैंग्वेज कहते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार से ही है। तथा कन्नौजी जो भाषा है और जो सूरीनाम में जो भाषा बोली जाती है, जो हिंदी बोली जाती है, वो भी कुछ फिजी हिंदी की तरह ही है। तो यह सोचना कि फिजी हिंदी सिर्फ हमारे देश में ही बोली जाती है तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यह अन्य देशों में भी बोली जाती है। दोस्तों, आजकल हम क्या करते हैं कि फिजी हिंदी जो है वो जैसे कि सबके समझ में आती है तो हम फिजी हिंदी को ज़्यादा महत्व देते हैं और मानक हिंदी को उतना महत्व नहीं देते। परंतु दोस्तों, क्या किसी ने सोचा है कि फिजी हिंदी कहाँ से आई है। उसकी जननी तो मानक हिंदी ही है ना। तो जैसे दोस्तों हम एक बेटे को ऊंचा दिखाने के लिए उसकी माता को नीचे नहीं गिरा सकते, वैसे ही फिजी हिंदी को ऊपर उठाने के लिए, ऊंचाई पर ले जाने के लिए क्या मानक हिंदी को नीचा दिखाना यह सही होगा। आखिर फिजी हिंदी की जननी मानक हिंदी ही तो है। तो जब हम फिजी हिंदी को इतना महत्व दे रहे हैं तो क्या हमें मानक हिंदी को नीचा दिखाना चाहिए।
आजकल हमारे जो जो रेडियो पर जो जो अनाउंसर्स लोग हैं वो जो बखान करते हैं वो भी फिजी हिंदी का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं क्योंकि हमारी जो जो हिंदी है, जो मानक हिंदी है, वो अब तो खत्म होने के कागार पर जा रही है और लोग फिजी हिंदी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि फिजी हिंदी को हम यदि ज़्यादा महत्व देंगे तो लोगों में हमारी जो है वो जो हम कहते हैं पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। परंतु कई ऐसे लोग हैं जो इस बात का विरोध करते हैं, जो मानक हिंदी को ही सहमति देते हैं। तो ऐसा करके दोस्तों हम अपनी जो मातृभाषा है, जो हमारी माँ, जो हमारी जननी भाषा है, उसे नीचा दिखा रहे हैं। तो क्या हम यह सही कर रहे हैं? दूसरी ओर देखा जाए दोस्तों तो भाषा की एक विशेषता यह भी है कि हिंदी भाषा से ही हिंदुओं की संस्कृति की पहचान होती है। भाषा और संस्कृति ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, जिसमें से यदि एक ना रहा तो यह कड़ी बिखर सकती है। उदाहरण मैं दे दूं आप लोगों को दोस्तों, संस्कृति यदि साइकिल है तो हिंदी भाषा उसकी पहिए है, जिसके बिना साइकिल कभी चल नहीं सकती। संस्कृति यदि माचिस की कड़ी है तो भाषा उस पर लगी हुई वो बारूद है जिसके बिना माचिस की कड़ी जल नहीं सकती। क्योंकि भाषा से ही हमारी संस्कृति की पहचान होती है। जब हम हिंदी भाषा में बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति यह समझ सकता है कि यह हिंदी बोल रहा है तो यह हिंदू है, यह हिंदू धर्म का है, यह हिंदू जात का है। तो ऐसे हमारी संस्कृति की पहचान होती है हमारी भाषा से। तो भाषा और संस्कृति ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। जैसे मैंने कहा कि यदि इनमें से एक ना रहा तो यह कड़ी बिखर जाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों फिजी में हिंदी भाषा के कुछ सामाजिक यानी वैज्ञानिक महत्व भी बतलाए गए हैं। समाज में कई ऐसे वृद्ध लोग हैं जो अन्य भाषाओं को समझ नहीं पाते और हिंदी भाषा पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसी के कारण जो शांति दूत नामक समाचार पत्रिका साप्ताहिक रूप से आती थी, जो लोगों को समाचार हिंदी भाषा में प्रस्तुत करती थी। सिर्फ समाचार ही नहीं, बॉलीवुड के कई सारे जो मनगढ़ंत कहानियां होती थी, जो गाने इत्यादि होते थे और ऐसे कई प्रकार के विज्ञापन इत्यादि होते थे जो शांति दूत में आते थे और जो वृद्ध लोगों को जिन्हें और कोई भाषा समझ में नहीं आती थी, वो उन्हें शांति दूत पढ़कर ही उन्हें ये सारी बातों का बोध हो जाता था। तो अब जब हमारी हिंदी इतनी नीचे गिर रही है तो शांति दूत भी अब आना बंद हो गया। शांति दूत से क्या होता था दोस्तों, एक तो लोगों को समाचार प्रस्तुत किया जाता था और जो लोग शांति दूत में जो आर्टिकल्स लिखते थे उनके लिए नौकरी की संभावना भी बढ़ती थी। हिंदी भाषा का यह महत्व था कि उन्हें समाचार पत्रिका आदि में नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। हिंदी भाषा का एक सामाजिक महत्व यह भी है कि नाटक, संगीत, नृत्य आदि सारे जो हिंदी भाषा में ही तो होते हैं। तब हिंदू लोग को उसको समझने में तथा उसका रस लेने में आसानी होती है। यह सारे कार्य लोगों के लिए मनोरंजन सिद्ध होते हैं। पूर्व काल में जगह जगह पर नाटक जैसे कि रामलीला इत्यादि हुआ करते थे। तो इसके द्वारा लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था और यह हिंदुओं को उनकी संस्कृति और धर्म से जुड़े हुए रखती थी। तो जब हम फिजी हिंदी को इतना महत्व दे रहे हैं तो रामलीला में फिजी हिंदी का प्रयोग करके उसको प्रस्तुत करना क्या सही होगा? क्या उसका अर्थ नहीं बदलेगा? क्या हम अंग्रेजी भाषा में रामलीला को प्रस्तुत कर सकते हैं? क्या लोग इससे संतुष्ट होंगे? क्या रामलीला का जो असली रस है उसे लोग समझ पाएंगे? मेरे हिसाब से तो हिंदी भाषा जो है वो हमें हमारे धर्म का, हमारे संस्कृति का, रामलीला से जुड़े जो उसकी कहानियां हैं, जो उसका रस है, उसका बोध कराती है, जो अन्य किसी और भाषा से नहीं हो सकती। इसके अलावा फिजी देश में भाषा के कुछ आर्थिक महत्व भी बतलाए गए हैं। जैसे कि हिंदी भाषा बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा नौकरी की संभावना बढ़ती है। जैसे दूरदर्शन, समाचार पत्र, टूर गाइड इत्यादि जगहों पर हिंदी भाषा की अधिक आवश्यकता है। हिंदी भाषा से समाचार का बखान करके लोगों को सहायता पहुंचाया जा सकता है, जो हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी और भाषा को नहीं समझ पाते। जैसे कि जो हमारे पूर्वज जो वृद्धगण हैं वो अपने समय में तो पाठशाला नहीं जा पाए क्योंकि कई परिस्थितियों में तो बहुत सारी गरीबी छाई हुई होती थी और बच्चे जो है वो पाठशाला नहीं जा सकते थे, परंतु हिंदी उनको घर पर ही सिखाया जाता था। तो हिंदी पढ़ने लिखने में उनको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से वो हिंदी में प्रस्तुत जो कार्य होते हैं, जो समाचार इत्यादि होते, विज्ञापन इत्यादि होते थे, वो समझ जाते थे। दोस्तों फिजी देश में हिंदी
के आर्थिक महत्व यह भी है कि हिंदी भाषा में लेखक लोग जो है वो अपने कार्य को लिखकर धन की प्राप्ति कर सकते हैं। साहित्य को लिखकर लोगों तक अपने भावों को अच्छी तरह व्यक्त करके श्रोताओं के मन को जीता जा सकता है। एक साहित्यकार का उद्देश्य यही होता है कि वो लोगों के मन को जीत सके। तो हिंदी भाषा में साहित्य को प्रस्तुति देकर वह लोगों के मन में पढ़ने की जुगुप्सा जगाते हैं तथा इसके द्वारा साहित्यकार पैसे भी कमा सकते हैं। अतः दोस्तों, साहित्य से क्या होता है कि लोगों का मनोरंजन भी होता है और जो भाव जो साहित्यकार प्रकट करते हैं वो भी लोग समझ सकते हैं, और जो हमारे आसपास जो ये सारी घटनाएं हो रही है वो भी साहित्य के द्वारा लोगों तक हम अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बहुत खूबी कहा है कि जिस देश को अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के गौरव का अभिमान ना हो, वह देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। मेरे हिसाब से तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तो ये बहुत ही खूब कहा है कि यदि हमको हमारी भाषा पर, हमारी संस्कृति के गौरव का अभिमान ना होगा दोस्तों, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारी हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी अपनी भाषा है। हमें इससे घृणा नहीं होनी चाहिए, हमें इस पर अभिमान होना चाहिए, इस पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, हम क्या देखते हैं कि हिंदी भाषा के विकास के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कि देश में हिंदी भाषा को लेकर लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। आजकल माता पिता क्या करते हैं कि अपना काम करने के लिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन इत्यादि थमा देते हैं कि जाओ यूट्यूब पर वीडियोस इत्यादि को देखो। तो बच्चे क्या करते हैं, कार्टून्स इत्यादि को देखने के लिए वो अंग्रेजी भाषा का कार्टून देखते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे तो चंचल होते हैं, वो जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो ऐसा करके तो हम बच्चों को किसी प्रकार से भी सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उनको जब हम मोबाइल फ़ोन इत्यादि देते हैं तो यूट्यूब पर वो इंग्लिश का जो अंग्रेजी का प्रोग्राम है वही देखते हैं और वही सीखते हैं, और हम घर पर ही बच्चों को अंग्रेजी सिखाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम घर पर बच्चों को अंग्रेजी सिखाते तो उनको पाठशाला भेजने का क्या फ़ायदा रह जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी तो वो पाठशाला में भी सीखते हैं। बच्चों को हिंदी भाषा जो अपनी भाषा है वो घर से ही सिखानी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जो हमारे जो आज के जो अध्यापक गण हैं वो भी नई पीढ़ी के अध्यापक गण हैं जिन्हें हिंदी भाषा का उतना बोध नहीं होता। तो जब एक अध्यापक स्वयं ही एक विषय को नहीं समझ पाएगा, जैसे कि हिंदी को नहीं समझ पाएगा, तो वह बच्चों को कैसे सिखाएगा। पहली कक्षा में जब बच्चों को पहली बार हिंदी लिखना पढ़ाना शुरू करते हैं, तो जब अध्यापक स्वयं ही उस विषय को नहीं समझेगा तो जो पहली कक्षा जो कि बच्चों की पढ़ाई की जो जड़ होती है वो तो कमजोर ही हो जाएगी। और क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, जब 9वीं कक्षा में पहुंचते हैं तो उनको ऑप्शंस दिए जाते हैं, जहां पर हिंदी भाषा ऑप्शनल हो जाती है। उन्हें चुनना पड़ता है कि क्या वो हिंदी करेंगे। तो जब नीचे की कक्षों में जो उनकी जो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक का समय था, जहाँ पर उनकी हिंदी भाषा की जो जड़ थी वह कमज़ोर होती गई, तो क्या वो 9वीं कक्षा से फिर हिंदी भाषा को करेंगे। इस प्रकार से तो हमारी हिंदी तो बहुत ही नीचे जा रही है। क्या हम अपनी हिंदी की सहायता कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों की सहायता कर रहे हैं, क्या हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम अक्सर अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देते। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा तथा अन्य भाषा को नहीं सीखना चाहिए, अन्य भाषा को भी सीखना बहुत ही अनिवार्य है, परंतु इस कारण से अपने पूर्वजों की दी हुई यह जो बहुमूल्य धरोहर है, अपनी हिंदी को भूलना नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये अभी हम क्या देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें अपने धर्म के विषय में तो बहुत ज्ञान नहीं होता। जैसे कि अभी एक यदि शिशु से पूछा जाए कि तुम सीता को जानते हो, तो कहेंगे कौन, हमारे पड़ोस की काकी। तो उनको तो ये भी नहीं पता कि सीता कौन है, सती सीता कौन थी, माता सीता कौन थी। वो तो अपने आन पड़ोस में ही उलझे हुए होते हैं। तो बच्चों को छोटी आयु से ही धर्म ग्रंथों का अध्ययन कराना चाहिए, धार्मिक कहानियां सुनानी चाहिए, ताकि उन्हें अपने धर्म का भी बोध हो। ऐसा करके सिर्फ हम बच्चों को ही नहीं सहायता पहुंचा रहे दोस्तों, अपने धर्म को भी आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के मेरे इस वीडियो से हम सब में एक जागरूकता होगी हिंदी भाषा को लेकर और अपने धर्म को लेकर, और हम अपने बच्चों को हिंदी भाषा को लेकर आगे बढ़ने की प्रोत्साहन देंगे। और
हिंदी भाषा को नीचा दिखाने से अच्छा है कि हम उसे अपने सिर पर रानी की तरह बैठा कर रखें, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ, हमारी जननी है, हमारी संस्कृति की पहचान है। तो इसका आदर सम्मान करना यह हम हिंदुओं का धर्म है, हमारा कर्तव्य है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चर्चा करने वाली विषय के साथ। तब तक के लिए घर पर रहे, अपने परिवार वालों के साथ रहे, सुरक्षित रहे और धन्यवाद।